देखिए, वो इस प्रश्न में आपको हल करना है परिपथ में व्यय शक्ति। व्यय शक्ति निकालने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल दिया हुआ है, दिया है ना। तो बाह्य परिपथ का प्रतिरोध निकाल लीजिए। बाह्य परिपथ का प्रतिरोध निकालने के लिए आपको बी और ए के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। बी और ए के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। यह बिंदु भी ए ही होगा, क्योंकि एक पतले तार से, प्रतिरोधहीन तार से जोड़ा गया है, इसलिए ओ ए ये दोनों प्रतिरोध पैरेलल क्रम में हो गए। ओ और ए के बीच दो प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं? पैरेलल में जुड़े हैं। तो ओ व ए के मध्य तुल्य प्रतिरोध बराबर R1। 1/R1 बराबर 1/5 धन 1/5 बराबर 2/5। R1 बराबर 2.5। अब इस चित्र को आप बदल देंगे। अब चित्र हो गया अब ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ये भी 2.5 ओम है, ये भी 2.5 ओम है, बराबर 5 ओम। अब चित्र ये बन गया। पाँच ओम और ये भी हो गया 5 ओम। कुल प्रतिरोध कितना हो गया? 5 और 5 पैरेलल में हैं, 2.5 हो गया। दस वोल्ट की बैटरी हो गई। तो व्यय शक्ति P बराबर 20/R 10 का वर्ग बटा 2.5 बराबर 40 वाट हो गया ना। ये पहला सवाल हुआ। दूसरे सवाल में R व 2R के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़कर किसी वैद्युत स्रोत से धारा भेजी जा रही है। R और 2R के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में व्यय शक्ति का अनुपात बताओ। P1 और P2 का अनुपात बताना है। दोनों में धारा समान बहेगी, इसलिए P1 बराबर I²R और P2 बराबर I² गुणे 2R। इसलिए P1/P2 बराबर R/2R बराबर 1/2। तो ये 1/2 होगा, आया है। समांतर क्रम में जोड़ दें तो 2/1 हो जाएगा। समांतर क्रम में जोड़ने पर दोनों के सिरे का विभवांतर समान होगा। तो P1 संबंधी P2 बराबर V²/R संबंधी V²/2R बराबर 1/1/2 बराबर 2/1।
हो गया। तीसरा सवाल बहुत आसान है। आपको लगाना है किसका प्रतिरोध। एक ही पदार्थ के दो चालक हैं, इनमें ये दो विभिन्न तापों पर है। धारा और विभव के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, तो किसका ताप ज़्यादा होगा। ताप उसका ज़्यादा होगा जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो किसी निश्चित वोल्टेज पर I2 का मान I1 से छोटा है, I2 का मान I1 से छोटा है, तो R2 किसी निश्चित विभव पर विभव V पर R2 बराबर V बटा I2, R1 बराबर V बटा I1। तो चूँकि I1 इज ग्रेटर देन I2, इसलिए R2 इज ग्रेटर देन R1। ये V बटा I2 है, I2 कम है तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा है। यहाँ I1 बड़ा है तो इसका प्रतिरोध कम है। तो कम ताप पर प्रतिरोध कम होगा और अधिक ताप पर प्रतिरोध ज़्यादा होगा, इसलिए इसका ताप ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका था, जब आप V और I में ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ की प्रवणता प्रतिरोध होती है। यहाँ ग्राफ बदल दिया गया है, यहाँ ग्राफ का अक्ष बदल दिया है, तो V बटा I बराबर ये θ1 है, ये θ2 है। तो V बटा I1 बराबर V बटा I1 बराबर काट θ1। V परपेंडु, ये V हो गया, ये I1 हो गया, तो ये हो गया बेस बटा परपेंडिकुलर, तो काट θ1 हो गया। V बटा I2 बाबा काट θ2, तो कौन बड़ा है? हाँ, θ1 छोटा है, काट θ1 छोटा है और θ2 छोटा है, इसलिए R2 ज़्यादा हो गया। θ2 इज लेस देन θ1, तो R2 ज़्यादा हो गया तो प्रतिरोध ताप T2 ज़्यादा होगा। चौथा सवाल है, ये विविध प्रतियोगी का है। तो क्या विविध प्रतियोगी के भी कुछ सवाल धीरे धीरे लगाते रहिए। किसी परिपथ से प्रतिरोध R से प्रवाहित धारा Q बराबर AT माइनस BT स्क्वायर है। प्रतिरोध R में उत्पन्न ऊष्मा बताइए। प्रतिरोध R में कुल कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? उत्पन्न ऊष्मा H का मान होगा I स्क्वायर RT। तो आपको I मालूम होना चाहिए और T मालूम होना चाहिए। I निकालने के लिए I बराबर होता है dQ अपान dt, आवेश प्रवाह की दर। Q का मान दिया है स्मॉल है, Q बराबर है AT माइनस BT स्क्वायर। तो I बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ AT माइनस BT स्क्वायर बराबर A माइनस 2BT। ये परिपथ से बहने वाली धारा हो गई। यह समीकरण यह बता रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा धारा कम होती जाएगी। तो यदि समय T पर धारा शून्य हो जाए तो
ए माइनस 2bt बराबर 0, तो t बराबर a/2b। परिपथ से धारा बह रही है वो इतने समय पर शून्य हो जा रही है। परिपथ में उत्पन्न ऊष्मागतिज h बराबर I² RT, ये तब होता है जब धारा नियत हो। यहाँ धारा समय के साथ बदल रही है, तो ऐसी अवस्था में परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा h बराबर इंटीग्रेशन I² dt फ्रॉम 0 to a/2b। किसी क्षण धारा I है तो dt समय वह ऊष्मा I² dt हो जाएगी, तो कुल ऊष्मा कितनी हो जाएगी? समाकलन I² dt फ्रॉम 0 to a/2b। अब हो गया इंटीग्रेशन I a-2bt का होल स्क्वायर r इंटू dt हो गया। अब इसका वर्ग कर दीजिए 0 to a/2b। r को हम ले लेते हैं बाहर, यह हो गया AT माइनस 2b t²/2। यहाँ पर इसको वर्ग कर दिया जाए, बिना वर्गे की हम करें। r कॉमन ले, इंटीग्रेशन a माइनस 4bt प्लस a² माइनस 2ab हो जाएगा, तो 4bt प्लस 4b² t² dt। हाँ a² होगा, a² माइनस 4bt प्लस 4b² t² हो जाएगा ना। a² प्लस b² माइनस 2ab, तो हो जाएगा माइनस 4bt प्लस 4b² t² dt। 0 to a/2b, यह हो गया r a² t माइनस 4b t²/2 प्लस 4 हाँ 4abt a² माइनस 4abt प्लस 4b² t², तो हो जाएगा माइनस AT माइनस 4ab t²/2 प्लस 4b² इंटू t³ 3। कहाँ से कहाँ तक? 0 से a/2 तक। अब इसको हल कर जाइए। तो कितना हो गया? यह जो r a² a/2b a/2b माइनस 4ab t² a/2b का होल स्क्वायर/2 प्लस 4b² b² है कि हाँ b² इंटू a/2b का होल क्यूब/3। और 0 रखेंगे सब 0 हो जाएगा, बराबर हो गया r a³/2b माइनस a³/2b। देखिए ये 2 है, 4 से कट जाएगा, और ये है 1b b से कट गया, a³/2b प्लस 4b²/3 गुणे a³/6b³ 4b² प्लस a³/6b³ हाँ
देखिए ये 4 20 का बटा 3 हो गया, ए क्यूब हाँ बटा 8b क्यूब बटा 8b क्यूब। ये इससे कट गया, 4 दूनी 8 हो गया। ये हो गया 20 का b क्यूब है तो 1/6 ए क्यूब बटा b, आर जगह हर जगह है इंटू आर। ये व्यय ऊष्मा हो गया। आई बात समझ में? ये उत्पन्न हुआ यश बराबर I²R dt। आई का मतलब a-2bt का होल स्क्वायर r dt। इसको वर्ग किया a² -4abt प्लस 4b² इसका समाकलन कर दिया। a² t -4abt इसको हटा दो प्लस 4b² t क्यूब बटा 3। टी का मान 0 रखेंगे सब टर्म 0 हो जाएगा और टी का मान इतना रख लीजिए, ये उत्तर आ गया। अब कल सोमवार से सरल परिपथ, रविवार है। हाँ कल रविवार है। सोम